आप लोग एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या आपने नर्सिंग की हुई है, तो आपको एक बात तो इंडिया में ज़रूर सुनने को मिली होगी कि नर्सिंग क्यों चूज़ कर ली भाई, और कुछ नहीं बचा था क्या? अरे एमबीबीएस में नंबर नहीं आया ना, इसलिए नर्सिंग करनी पड़ गई। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम काजल है और बाय प्रोफेशन मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ इंडिया के टॉप रैंक हॉस्पिटल एम्स दिल्ली में। और मुझे नर्सिंग किए हुए मोर देन 5 इयर्स हो गया है। और एम्स दिल्ली में मैं पिछले 4 साल से एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह वर्क कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अपना डेली ब्लॉग्स भी डालती हूँ रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ एंड मैं प्रोफेशनल लाइफ यानी कि नर्सिंग के रिगार्डिंग लंबा अपना लॉन्ग वीडियोस भी डालूंगी। अभी मेरा थोड़ा शिफ्ट हेक्टिक चल रहा था और मैं सीख रही हूँ कि कैसे टाइम निकालूं अपने कंटेंट क्रिएशन के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। बट अगर आप लोग मेरा इस जर्नी में साथ दोगे, ट्राई करूंगी कि बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूं। इस वीडियो में आई विल डिस्कस व्हाई आई हैड चूज द नर्सिंग, और एक बार नर्सिंग चूज करने के बाद कि कैसा मेरा जर्नी रहा अभी तक का, और कैसे मैंने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया। एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे इंडिया में एक बात बोली जाती है कि आप नर्सिंग क्यों कर रहे हो, है ना? अगर आप एक नर्स हो तो आपको ये बातें तो ज़रूर सुनने के लिए मिलेगी, मुझे भी मिली थी। इनफैक्ट मुझे तो हर साल एक ना कोई आके बोल देता था कि मैंने नर्सिंग क्यों कर ली। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इंडिया में एक है कि हम लोग नर्सिंग को नहीं जानते। हम लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअली व्हाट डज अ नर्स डू, एंड नर्स बनने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने टाइप्स के कोर्सेज नर्सिस में नर्सिंग फील्ड में अवेलेबल है, एंड नर्सिंग करने के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता जो मेडिकल फील्ड से है ही नहीं। तो मैंने जब अपना नर्सिंग स्टार्ट किया था, लेट्स बिगिन विद माय स्टोरी। तो एट दैट टाइम नीट वाज नॉट देयर, एट दैट टाइम एआईपीएमटी वाज देयर। तो मैंने फॉर्म फिल किया, बट ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज मैं घर छोड़ के कोचिंग के लिए बाहर नहीं जा पाई। तो मैंने फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी नहीं दिया एंड मुझे इतना पता भी नहीं था कि लाइक मुझे आगे क्या करना है। समवन फ्रॉम माय रिलेटिव हैज़ टोल्ड कि आप काम करो, आप नर्सिंग कर लो। एंड मुझे भी नहीं पता था नर्सिंग क्या होती है उस टाइम तक। मैंने बोला ठीक है, करना ही तो है, नर्सिंग कर लेते हैं। तो आई टुक एडमिशन इन माई नियर बाई यूनिवर्सिटी। एक्चुअली दैट यूनिवर्सिटी इज़ सो मच फेमस इन अवर एरिया, तो मैंने भी उसमें एडमिशन ले लिया। एंड उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया, इवन मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे दैट दे आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट ऑफर्स नर्सिंग एंड आई कैन डू फ्रॉम देयर। बट ठीक है, कोई नहीं, वो बातें मुझे लास्ट में जाके पता चली। ठीक है, और मैंने अपना नर्सिंग स्टार्ट कर दिया। ऑन माई थर्ड डे ऑफ माई कॉलेज आवर प्रिंसिपल जस्ट केम फॉर द ओरिएंटेशन विद अस। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग ये बताइए कि आपने नर्सिंग क्यों चूज़ की। एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक कि हमें नर्सिंग पढ़नी थी इसलिए हमने नर्सिंग चूज़ की, हमें नर्स बनना था। एंड सम ऑफ देम हैव टोल्ड कि नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ही जस्ट स्माइल एंड सेड कि देखो बच्चों, मुझे भी पता है कि नर्सिंग कोई भी अपनी मर्जी से करने नहीं आता, ठीक है। एंड अगर आप नर्सिंग में आ गए हो तो माइट बी सम ऑफ यू केम बिकॉज ऑफ योर पेरेंटल प्रेशर। आप लोगों को जॉब चाहिए था इसलिए आप नर्सिंग में आ गए हो, क्योंकि नर्सिंग हैज़ अ स्कोप। नर्सिंग गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। तो आप लोग इसलिए यहाँ पर आए हो। एंड आई वॉज लाइक कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम आई वॉज टोटली क्लूलेस कि मैंने नर्सिंग चूज़ करके ठीक किया है नहीं किया है। एंड उनके वर्ड सुन के आई फील कि सर हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं क्या, कि आपसे एमबीबीएस नहीं हुआ इसलिए आप नर्सिंग ही करने आ गए हो। बट आफ्टर सम टाइम आई केम टू रियलाइज, मैं मुड़ के देखूँ तो मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। उन्होंने आगे बोला था कि आप लोग यहाँ पर आए हो बिकॉज it's not your choice, you came here by chance. How you people will convert your chance into a successful career by choice, कि आप आ तो गए हो बाय चांस, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में आप इसको बाय चॉइस करके अपना एक सक्सेस करियर कैसे बनाते हो।
तो उस टाइम मुझे वो बात समझ नहीं आई। आज अगर मैं उस बात को बोलूँ तो मुझे ये बात बिल्कुल ठीक लगी थी उनकी कि हम लोग चॉइस से नहीं, चांस से इस प्रोफेशन में आते हैं, बट जो भी इंसान इसको अपना चॉइस बना लेता है बाद में, वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दिस वाज माय स्टोरी। एंड आगे अगर मैं बताऊँ तो हमारा नर्सिंग स्टार्ट हो गया एंड लिटरली इट वाज सीरियसली टफ टू डू नर्सिंग। इतना रिस्ट्रिक्शंस होता है, इतना हमारे अंदर डिसिप्लिन बनवाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ पे। एंड व्हेन वी सी द पीपल स्टूडेंट्स फ्रॉम द अनदर डिपार्टमेंट्स, तो हमको हमेशा लगता है कि यार क्यों कर ली। अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू आर रिलेटिंग विद मी, गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं यहाँ पर एक सीनियर की तरह आपसे कनेक्ट नहीं करने आई हूँ। आई एम जस्ट लाइक योर एल्डर सिस्टर हु हैड डन नर्सिंग विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने नर्सिंग कभी की नहीं थी। आई वाज टोटली न्यू इन दिस फील्ड, तो आई वाज टोटली कंफ्यूज कि क्या मैंने गलती कर दी है नर्सिंग करके, क्या मैं कोर्स छोड़ दूँ। तो कुछ टाइम ऐसा था कि लाइक आई वाज इन द सेकेंड ईयर, आई क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ माय फादर कि मुझे नर्सिंग छोड़नी है। And he told कि you are good in studies, getting good marks, why you want to stop it। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि नर्सिंग में लाइक हॉस्पिटल में जाओ तो मैनी अ टाइम्स पीपल जस्ट डिमोटिवेट द स्टूडेंट नर्सेस कि नर्स ही तो क्यों कर ली नर्सिंग। एंड इवन इफ आई टोल्ड वन टाइम आई वाज posted in one OPD, there one person just asked me कि how many marks did you get in your 12th। मैंने बोला कि मेरे इतने मार्क्स आए थे एंड ही जस्ट टेल इन फ्रंट ऑफ मी कि इतने अच्छे मार्क्स थे तो नर्सिंग करने की क्या जरूरत थी, नर्स ही बनने बाकी रह गया था क्या। एंड आई वाज टोटली डिमोटिवेटेड दैट टाइम कि सही में गलती हो गई है क्या। ये क्वेश्चन मेरे अंदर बार बार टिल माय फोर्थ ईयर ये क्वेश्चन मेरे साथ हमेशा रहा। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट नर्स हो, ठीक है, या अपनी नर्सिंग, तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि हाँ हम इसको गलत साबित करके दिखाएंगे। अगर हम इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो हम इस प्रोफेशन को अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाएंगे। इस प्रोफेशन में जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे और दूसरों का भी हेल्प करेंगे, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो 2-3 इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने क्यों कर ली, एमबीबीएस क्यों नहीं किया, एमबीबीएस हुआ नहीं होगा इसलिए नहीं किया। ठीक है, अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो नेवर फील अशेम्ड ऑफ इट, जस्ट बी प्राउड टू बी अ नर्स। नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। हाँ, कुछ होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि नर्सिंग क्या है। नोबडी नोज़ कि हम 4 साल पढ़ते हैं या हम डिप्लोमा भी करते हैं तो हमें पढ़ना होता है, उसके बाद हम नोटसेट क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, तब हम लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। इवन इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स वी आर गोइंग, हम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तब हमको जॉब मिल रही है। एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हम अपना हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट ठीक है, अगर लोगों को नहीं पता, जस्ट ट्राई टू एजुकेट देम। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो जस्ट इग्नोर देम एंड फोकस ऑन योर गोल्स कि हाँ आने वाले टाइम में हमें ऐसे होगा। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी, मुझे हमेशा एक बंदे की तलाश थी जो मुझे मोटिवेट करे कि हाँ यू आर डूइंग अ गुड इन योर लाइफ। तो ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि लाइक स्टूडेंट नर्सेस को ये सब फेस करना पड़ता है कि आप नर्सिंग क्यों कर रहे हो। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो इट्स अ गुड प्रोफेशन। अगर आप आ गए हो, ठीक है, तो अब आपका चॉइस है कि आप उसको एक अच्छे से अपना करियर क्यों कैसे सेटअप करना है, क्योंकि देखो लाइफ में करियर सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद मैंने क्या किया। मैं फोर्थ ईयर तक आई वॉज नॉट प्रिपेयर, आई डिडेंट प्रिपेयर माई माइंड फॉर द क्लिनिकल्स। मुझे हमेशा क्लिनिकल से भी डर रहता है। इंस्टूडेंट नर्सेज में ये बात भी बहुत ज़्यादा होती है दैट सम ऑफ देम अफ्रेड ऑफ द क्लिनिकल साइड, दे लव टीचिंग साइड्स, ठीक है। तो मुझे भी क्लिनिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो आई हैड जस्ट मेड माई माइंड कि मैं क्लिनिकल ट्यूटर की तरह वर्क करूँगी एंड देन आई विल गो फॉर एमएससी। बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे क्लिनिकल ट्यूटर भी बनना है तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट आई शुड नो टू टीच द स्टूडेंट्स। ओके, देन आई मेड माई माइंड कि आई शुड लर्न बाय माई हार्ट। अच्छे से सीखना है, अच्छे से प्रोफेशन में उस लेवल तक जाना है कि उसके बाद मैं टीचिंग भी करूँ तो मुझे कभी भी इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे कि मुझे खुद कुछ नहीं आता और मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। ओके, तो देन आई मेड माई माइंड एंड आई ग्रेजुएटेड इन बीएससी नर्सिंग इन 2020। सो ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है।
लाइक मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है, कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना है, और एम्स के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमने सुना था एम्स के बारे में, मेरे एक टीचर थे, तो उनका और उनकी वाइफ़ का, फर्स्ट टाइम जब मैंने एम्स के बारे में सुना था वो आई थिंक आई वाज़ इन लास्ट ऑफ माय थर्ड ईयर, एंड उनका और उनकी वाइफ का एम्स भोपाल या भुवनेश्वर में किसी में नंबर आया था, एंड उस टाइम पे हमको पता चला कि उनका नंबर आया है एम्स में, एंड फॉर अस एम्स इज़ अ बिग थिंग। तो हम लोग ऐसे थे कि सर तो इंटेलिजेंट थे कि उनका नंबर इसलिए आ गया, हमें तो इतना कुछ नहीं आता और हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो हमारा तो कभी नहीं आएगा। ये सोच के मैंने उस टाइम पे अपना माइंड थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया, बट इनर हाउस समवेयर मुझे एक सेमी कॉन्शियस माइंड में था कि हाँ, मुझे एम्स में नौकरी चाहिए। मेरा मन था, लेकिन उस टाइम पे नोसेट स्टार्ट हुआ था और मुझे उसके बारे में नहीं पता था। मेरा इतना डिग्री आई, मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, तो उस टाइम तक नोटसेट 1 हो गया था और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने दिल्ली में ही एक एनएबीएच एक्रेडिटेड जेसीआई हॉस्पिटल जॉइन किया था। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सा हॉस्पिटल जॉइन किया था इन प्राइवेट सेक्टर और मेरा एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा। तो मैंने अपनी जर्नी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टार्ट की आफ्टर ग्रेजुएशन, और वहाँ पर मुझे पता चला कि हाँ, एम्स के लिए नोटसेट होता है, जो सब मेरे स्टाफ ने भी अप्लाई किया, मैंने भी उनके साथ अप्लाई किया। मैं अपना तैयारी मैंने स्टार्ट की धीरे धीरे जॉब के साथ साथ कि कुछ टाइम निकला, मैंने पढ़ लिया, इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की और मैंने अपना नोटसेट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और बाय गॉड ग्रेस महादेव की कृपा मुझ पे हुई और मेरा नोटसेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया मैंने। इस तरह से मैंने अपने नर्सिंग का करियर बाय चांस स्टार्ट किया था और उसको बाय चॉइस में कन्वर्ट करके मैं एम्स तक पहुंच गई। तो यही मेरा मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए कि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डरती थी स्टार्टिंग में, तो मेरा यही आप लोगों से कहना है, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो कभी भी डरना नहीं है। आप अपने गोल को सेट करो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर सकते हो करो, क्योंकि अगर आप एक बार अपनी ड्रीम जॉब को पालोगे तो सही में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी लाइफ में। आपको जो चाहोगे आप वो कर पाओगे उस जॉब के साथ, और आपका जो गोल है उसको अचीव करने की खुशी ही लाइफ में अलग लेवल पे होती है। इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिले और आप लोग मुझसे और मेरी बातों से, मेरे एक्सपीरियंस से अपने आप को कनेक्ट कर पाओ। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियोस आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो बनवाना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ।